Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकाउंट्स का बाप। आज हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके पेज नंबर 57 आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मिल जाएगा। शुरू करते फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव। तो यहाँ पे कंपनी का नाम आपको क्या देना है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स मीरा एंड माधव। तो यहाँ पे आएगा मीरा एंड, यहाँ पे ए एंड डी पूरा लिखना है, ऐसा एंड पिक्चर का सिंबल नहीं बनाना आपको। ओके, मीरा एंड माधव, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 57। अब ट्रायल बैलेंस की डेट क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2019। तो ये आप कहाँ पे डालोगे? ट्रेडिंग अकाउंट 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019, एंड लास्ट आप डालोगे इसको बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 में। ये सब डाल दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप अलग से बना रहे हो तो आपको मीरा एंड माधव ऐसे नाम लिखना है, अमाउंट नहीं लिखना है। और अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो लायबिलिटी के अंदर आप सीधा सीधा डायरेक्ट आप ऐसा लिखोगे। ओके, चलो शुरू करते हैं सम की। तो सबसे पहले आपको स्टॉक दिया हुआ है, दिस इज 1/4/2018 का स्टॉक, मतलब दिस इज योर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, मतलब ओपनिंग स्टॉक। डेटर्स आपके लिए एसेट होता है, बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है, परचेजेस आपके ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। रिटर्न्स, अब रिटर्न्स अगर डेबिट साइड पे दिया हो वो होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता है तो वो क्या होगा, लेस फ्रॉम सेल्स। मैं बाजू में जाके सेल्स को टिक भी कर दूंगा। कैरेज इनवर्ड होगा तो जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड होगा तो हो जाएगा पीएनएल के डेबिट में। मोटर व्हीकल आपके लिए एसेट होता है, जनरल एक्सपेंसेस आपके लिए कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स पीएनएल डेबिट। यस, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल डेबिट, एडवर्टीजमेंट पीएनएल डेबिट, पर उसके ऊपर 3 इयर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 ऐसा कुछ हिडन दिया हुआ है, हिडन एडजस्टमेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम, हिडिम्बा। हम क्या बोलते हैं अपनी भाषा में उसको, हिडिम्बा। और हिडिम्बा को क्या किया जाता है, टिक मार्क। ओके, आगे जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है, पीएनएल डेबिट। ड्राइंग्स मीरा और माधव का कहाँ जा सकता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, या तो आप उसको लेस फ्रॉम कैपिटल भी कर सकते हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसिस हो, फ्री होल्ड प्रीमाइसिस हो, कोई भी तरीके के प्रीमाइसिस आपके लिए एसेट होता है। कैश एट बैंक आपका एसेट है, फर्नीचर भी आपका एसेट है। अब क्रेडिट बैलेंस पे आते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी, बिल पेएबल लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। आउटस्टैंडिंग रेंट, ऐसा कुछ भी आउटस्टैंडिंग है जो डब्बे के अंदर डायरेक्टली दिया है तो उसको डायरेक्टली लायबिलिटी में डालना है, कुछ एड लेस करना नहीं है। आउटस्टैंडिंग की जगह पे अनपेड बोला है तो भी उसका इफेक्ट सेम होता है, अनपेड वेजेस भी लायबिलिटी। कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाओगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दोगे, या तो फिर आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाके लिख सकते हो। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज के अंदर से लेस हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जाके परचेज को टिक भी कर दूंगा। अब नीचे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैलिड एट 32,000, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस प्रोविजन का मतलब होता है न्यू आरडीडी, और ये न्यू आरडीडी हमेशा किस पे लगता है, सन्ड्री डेटर्स, या तो जो डेटर्स दिए हुए, तो डेटर्स को मैं टिक कर दूंगा। नेक्स्ट लाता है क्रिएट अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नाउ इफ दिस इज न्यू आरडीडी देन दिस इज आरएफडीडी। आरएफडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एंड इसके लिए मुझे वापस से किसको टिक करना होगा, डेटर्स को ही, तो इस पर डबल टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। अब देखो मेरे जो लीज होल्ड प्रीमाइसेस है वो 1,10,000 के थे, पर साल खत्म होते होते साल के अंत में 31 मार्च पे वैल्यू 1 लाख हो गई, तो 10,000 से वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस। और अगर वैल्यू रिड्यूस हो गई मतलब उसको डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं या तो सिंपल रीवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैं इसके लिए लीज होल्ड प्रीमाइसेस को टिक करूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस फ्रॉम एसेट, असेट में से वैल्यू कम हो रही है, और वो अगर वैल्यू कम हो रही है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखेगा क्योंकि लॉस हुआ। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग वर्ड आ जाए आप क्या कर दोगे, ऐड टू एक्सपेंस, और अगर आपको ये पे करना बाकी है तो आप दूसरे कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर करंट लायबिलिटी में शो कर दोगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को मैं क्या कर दूंगा, टिक। फटाफट इसको सम को खत्म करते हैं, और सॉरी शुरू करते हैं, खत्म तो क्या ही करते, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाऊंगा और मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक।
25,000 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ओके, नेक्स्ट है मेरा डेटर्स, जो कि मैं कहाँ लिखूँगा, करंट असेट के अंदर। तो यहाँ पे मैं करंट असेट में लिखूँगा सन्ड्री डेटर्स, या तो आप सिंपल डेटर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर 2 टिक मार्क है, तो 80,500 मैं अंदर की तरफ लिखूँगा। नेक्स्ट है मेरे बिल रिसीवेबल, ये भी करंट असेट होते हैं, पर इसके नीचे जगह छोड़ के फिर लिखूँगा मैं बिल रिसीवेबल, और इसका अमाउंट है 10,000, और इसका अमाउंट मैं बाहर लिख सकता हूँ, कोई टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट है परचेजेस, जो कि मेरे ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं। मैं लिखूंगा टू परचेजेस, और परचेजेस का अमाउंट है 2,08,500, अंदर की तरफ लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। ओके, अब रिटर्न से, ये रिटर्न सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स होता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे, तो मैं पहले इधर बाय सेल्स की एंट्री करके रख देता हूँ, और नीचे लिखूंगा लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है मेरा 1,000 रुपया, जो कि मैं अंदर की तरफ लिखूंगा। नेक्स्ट है मेरा कैरेज इनवर्ड, परचेज के नीचे मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा और लिखूंगा टू कैरेज इनवर्ड, और कैरेज इनवर्ड का अमाउंट है मेरा 3,000 रुपीज़, तो इसको मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है मेरा कैरेज आउटवर्ड 4,500 का, तो वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूँगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं टू कैरेज आउटवर्ड 4,500 रुपये का अमाउंट बाहर लिखूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा मोटर व्हीकल 55,000 का, तो वो मेरा फिक्स्ड टेंजिबल असेट होता है मोटर व्हीकल, और इसका अमाउंट मैं बाहर लिख सकता हूँ 55,000, इस पर कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मेरा जनरल एक्सपेंसेस 1,800 रुपये का, तो जनरल एक्सपेंसेस P&L डेबिट में जाता है, मैं क्या लिखूँगा टू जनरल एक्सपेंसेस 1,800 रुपया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,800। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी 900, तो इसी के नीचे मैं क्या लिखूँगा टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 900 रुपया, दैट्स इट। अब उसके बाद है एडवर्टीजमेंट 4,800 का, तो इसी के नीचे मैं लिखूँगा टू एडवर्टीजमेंट 4,800, मगर अंदर के कॉलम में, बिकॉज इट इज़ हिडन एडजस्टमेंट। अब ये क्या है, तो देखो 4,800 का हिडन, अपने को क्या बोल रहा है, 4,800 3 साल के लिए है, तो 1 साल के लिए 3 इयर्स का है, तो 1 साल का कितना होगा, तो 4,800 को जब आप 3 पार्ट में बांटोगे, 48 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, तो 3 1 जा और 3 6 जा, मतलब 1 साल का कितना होगा 1,600 होगा। वापस से 3 1 जा 3 1 जा 3 1 कैरी 3 6 जा 18, 1,600 रुपया 1 साल का, 1 साल मतलब 12 महीना। ओके, पर आपको क्या बोल रहा है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 का मतलब है आपने यूज़ करना उसको अक्टूबर में ही शुरू किया, उसके पहले आपने उसको यूज़ ही नहीं किया था, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर 12 महीने का अगर 1,600 है, तो 6 महीने का ही आपको चाहिए, वो कितना होगा, 12 महीने का 1,600 है, तो 6 महीने का ऑफकोर्स कितना होगा, सिर्फ 800 रुपया होगा। ओके, मतलब आपने 800 रुपया यूज़ कर लिया, तो 4,800 में से आपका असली में खर्च कितना हो गया 800, तो जो खर्च हुआ वो आप पूरे बाहर के कॉलम में दिखाओगे, तो आपका बच कितना गया, बच गया आपका 4,000 का, और ये आप क्या करोगे, फेंक दोगे क्या, नहीं, पर ये आपका ऑलरेडी पेड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड। अब इसको मैं नहीं फेंकूंगा, मैं क्या करूँगा, असेट में जाके लिख दूंगा, तो बिल रिसीवेबल में करंट असेट के नीचे लिखूंगा मैं प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कितना है मेरा, 4,000 रुपये का पहले से पे किया हुआ है, जिसको मैंने यूज़ अभी तक किया नहीं है। आगे जाते हैं, ड्राइंग्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 रुपये का, सो मैं P&L के डेबिट साइड पे जाऊंगा और लिखूंगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट है इसका 1,200 रुपया। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स दिया है मीरा एंड माधव का, तो मैं ड्राइंग्स कहाँ शो करता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा टू ड्राइंग्स, मीरा का है 3,500 एंड माधव का है 2,000 रुपया, दैट्स इट। अब है लीज होल्ड प्रीमाइसिस 1,10,000, ये मेरे टेंजिबल असेट, फिक्स टेंजिबल असेट में आते, तो मैं यहाँ लिखूंगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस, मेरे पास है 1,10,000 के लीज होल्ड प्रीमाइसिस, इसको अंदर लिखूंगा क्योंकि टिक मार्क है। कैश एट बैंक 45,000 है, तो ये मेरा करंट असेट है, करंट असेट में जाके लिखूंगा मैं कैश एट बैंक, और मेरा अमाउंट है 8,000, कैश एट बैंक का अमाउंट है 45,000। ओके, नेक्स्ट है मेरा फर्नीचर, वो भी मेरा फिक्स टेंजिबल असेट है, तो यहाँ पे मैं जगह छोड़ लूँगा और फिर लिखूँगा मैं फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट 8,300 मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ। ओके, अब जाते हैं क्रेडिट साइड पे, तो पहले मेरे लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी मैं करंट लायबिलिटी में शो करूँगा, कितने की है मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट, सो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है 5,000 की, जो कि आप बाहर की तरफ शो कर सकते हो। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 12,500। नेक्स्ट है आपके क्रेडिटर्स है आपका 60
8000 सीधा बाहर लिख सकते हो आप। उसके बाद है आपके पास सेल्स। सेल्स का अमाउंट है 3,25,000। सो सेल्स के अंदर जाऊंगा, 3,25,000 लिखूंगा और उसमें से 1,000 माइनस सेल्स रिटर्न होगा तो 3,24,000 आएगा ना बाहर, डरेगा तो नहीं। यस आ गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ये भी आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में जाके आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, आपका अमाउंट है 2,000 रुपया, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट है आपका अनपेड वेजेस। तो ये भी आपका यहीं पर जाएगा, कहीं पर भी घूमने का नहीं। अनपेड वेजेस आपका कितना है, 1,500 रुपया। अब एक कैपिटल अकाउंट है तो मैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का 75,000 का अमाउंट बनता है, तो दोनों का 75,000 दोनों के कॉलम में लिख दूंगा। परचेज रिटर्न है 1,000 रुपये का, तो क्या करने का, चुपचाप जाने का परचेज में से और लेस करने का परचेज रिटर्न। ये देखो मैं कितना नींद में हूँ, मैंने माइनस का सिंबल भी डाला और फिर लेस लिखा भी, वाह। तो फिर 1,000 रुपये, तो 2,08,500 में से 1,000 गया तो 2,07,500 बचेगा। स्मार्ट बॉय। चलो ठीक है, आगे जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 32,000। तो इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज 32,000। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड पे करंट असेट के एकदम लास्ट में लिखने का, हाँ पहले लिखने का नहीं। क्लोजिंग स्टॉक 32,000, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000, मतलब न्यू आरडीडी मैंने लिखवाया था, तो आप क्या करोगे, सन्ड्री डेटर में जाओगे, लेस करोगे न्यू आरडीडी कितना, 2,000 रुपया। तो 80,500 में से 2,000 गया तो 78,500 बच जाएगा। ओके, सेकेंड इफेक्ट न्यू आरडीडी का कहाँ जाएगा, PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप क्या लिखोगे, टू न्यू आरडीडी। पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पे कितना आएगा, 2,000 रुपया आ जाएगा, दैट्स इट। अब है डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 3%। ये भी क्या होगा, आपके डेटर्स में से लेस होगा, तो आप डेटर्स में जाओगे और क्या करोगे, लेस RFDD। यस आप शॉर्टकट लिख सकते हो ये वाला, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एट द रेट 3% पर एनम, ये बोर्ड का रूल है भाई, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। 3%। अब एक बात बताओ, इसका 1% कितना होगा, 2 अंडे फोड़ दिए इसके मैंने लास्ट के, तो बचा 785। 785 इंटू 3, 3 5 15, 8 3 24, 25, 7 3 21, 21 22 23, 2 3 5 5। क्या बात है भाई भाई, 2 3 5 5। माइनस करते, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 2 गया 6 एंड 7, 76 145। RFDD का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या बोलेंगे, टू RFDD 2 3 5 5, वेरी गुड। फिर आप क्या करोगे, वैल्यू ऑफ लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 1 लाख हो गई, तो आप क्या करोगे, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 1,10,000 के थे और अब वो कितने के हो गए, 1 लाख। तो ये जो अमाउंट है इसको आप बाहर लिखोगे और 10,000 का जो अमाउंट है उसको आप अंदर क्या करोगे, लेस रीवैल्यूड लिखोगे, या तो डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो असेट का वैल्यू घटा ना, 10,000 से घटा मतलब नुकसान हुआ, नुकसान जाएगा PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, आप लिखोगे टू, ये क्या था, लीज होल्ड, टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस, यहाँ पे आप लिखोगे टू लीज होल्ड प्रीमाइसेस रीवैल्यूड। कितने से रीवैल्यू हुई, 10,000 रुपयों से रीवैल्यू हो गई। क्या बात है, स्मार्ट हूँ ना मैं। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपया। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर जाके क्या करने का, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे, कितना अमाउंट है, 500 रुपया। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट अंदर लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने गलती से बाहर लिख दिया। इसके अंदर मेरे को ऐड आउटस्टैंडिंग करना पड़ेगा 500, और ये बाहर आ जाएगा 1200 प्लस 500 1700। आप ये गलती मत करना, सावधान रहे, सतर्क रहे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो आपको क्या होगा, ये लायबिलिटी साइड पर करंट लायबिलिटी में जाने का, मस्त पे की लिखने का, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना अमाउंट है,
500 रुपया। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे एंट्री हो गई समाप्त। अब क्या करने का, सबसे त्रासवादी काम। सबसे त्रासवादी काम कौन सा होता है भिड़ू? वो होता है आपका टोटल करना। तो शुरू करते लेकर प्रभु का नाम। 324 प्लस 32, 20 प्लस 30 50, 56, 3,56,000। 3,56,000 माइनस, अब यहाँ पे 25,000 है तो पहले 25,000 माइनस करो, फिर माइनस करो 2,07,500, फिर माइनस करो 3,000, तो आपका बचेगा 1,20,500। तो देखो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सिर्फ इतना दिया रहता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो 1,20,500 अपना भी आया, ले ले, मज़ा आ गया एक ही बार में। तो आपका हैवी अमाउंट है 3,56,000, जो कि मैं क्या कर सकता हूँ, बोथ साइड लिखूंगा। तो 3,56,000 का हैवी अमाउंट विल बी रिटन ऑन बोथ साइड्स, और उसमें से 1,20,500 का जो अमाउंट है वो मेरा क्या माना जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, ये मेरा प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना है, 1,20,500। अब क्रेडिट का जो 1,20,500 है वो हैवी अमाउंट लग रहा है, तो 1,20,500 माइनस। अब यहाँ पे पहले क्या है, पहले आपका है 4,500, फिर आपको माइनस करना है 1,800, फिर माइनस करो 900, फिर माइनस करोगे 800, फिर माइनस करोगे 1,700, फिर आप माइनस करोगे 2,000, फिर आप माइनस करोगे 2,355, फिर आप माइनस करोगे 10,000। तो आपका आंसर आएगा 96,445। तो देखो बिड़ू आवे छे ना आंसर, नेट प्रॉफिट 96,445। तो आपका हैवी अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, 1,20,500, जो कि मैं क्या करूँगा, बोथ साइड्स लिखूंगा। तो हैवी अमाउंट 1,20,500 बोथ साइड्स। उसमें से आपका आंसर क्या आया, 96,445। ये मेरा क्या है, 96,445 नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। और ये किस में ट्रांसफ़र होगा, दोनों पार्टनर में। तो एक है मीरा और दूसरा है माधव। अब इनका रेशियो क्या है, तो सर इनका रेशियो आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेट्स सी, वापस एक बार पढ़ लेते, कहीं पर भी क्वेश्चन में इनका रेशियो की बात की गई है नहीं। जब आपको कोई रेशियो नहीं दिया होता तो आप क्या लेते हो, इक्वल रेशियो। इक्वल मतलब 1:1, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, दोनों का टोटल होता है 1 + 1 2। तो 96,445 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा, 4822.5, 222.5। तो इसको मैं 48,223 दे दूंगा, और इसको मैं 48,222 दे दूंगा। तो एक को 1 रुपया ज़्यादा दूंगा, एक को 1 रुपया कम। मीरा खुश हो गई, मेरे को 1 रुपया ज़्यादा मिला, कोई बात नहीं। तो एक पार्टनर को आपको 1 रुपया ज़्यादा देना है। डेसिमल को आप राउंड ऑफ कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जाते ये कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखोगे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अच्छा, तो इसको मिला था 48,223 और इसको मिला था 48,222। चलो टोटल करते, 70 + 40 होता है 1,10,000, 1,10,000 + 13 1,23,223, 1,23,223। ये बोथ साइड्स लिखेंगे, 1,23,223। ओके, सो 1,23,223 रुपया। 123,223 कैसे लिखने में भी अजीब है ना। यस, माइनस 3,500, तो इधर आएगा 119,723। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। दिस विल बी टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इधर जाते तो 75 प्लस ये सेम ही रहेगा ना, बस लास्ट में 222 रहेगा। तो 123,222, बस 1 रुपया कम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो 123,222 में से 2,000 माइनस करना है, तो 121,222। एकदम सिंपल था इसका। तो ये कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा मैं, पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ पे 119,723 और 121,222। ओके, प्लस करते, 3 + 2 होता है 5, 2 + 2 होता है 4, 7 + 2 होता है 9, 9 + 1 होता है 10, 1 कैरी 2 3 4, और ये होगा 2। सो 2,40,945। सो 2,40,945 प्लस करूँगा मैं यहाँ पर ये 5,000। ओके,
देन ये मैं प्लस करूँगा 12,500, देन प्लस करूँगा मैं 68,000, देन प्लस करूँगा मैं 15 प्लस 3,500 प्लस 500 4,000। तो मेरा आंसर है 330 445, जो कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बैलेंस शीट का टोटल भी वही दिया हुआ है 330 445 330 445। तो यहाँ का आपका टोटल अमाउंट बनता है 330 445। अब इसी के साथ लेके भोले बाबा का नाम शुरू करते ही यहाँ का भी सेम ही आना चाहिए, हाँ टेंशन नहीं। 55,000 प्लस 1,00,000 प्लस 8,300 प्लस आप करोगे 76,145 प्लस आप करोगे 10 प्लस 4 14,000 साथ में ले लेते हैं, प्लस 45,000 प्लस लास्ट है 32,000। तो 330 445 से आपका ये सम हो जाता है टैली। आप क्या करोगे लास्ट में, इसके अंदर कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। जब भी आप बैलेंस शीट को टोटल करो तो यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल लेटर्स में टोटल इन रुपीज़ का सिंबल, और इस तरफ भी टोटल इन रुपीज़ का सिंबल। ये चीज़ आप सिर्फ बैलेंस शीट में लिखते हो। अब कुछ हेड्स है जिसका आप यूजेज नहीं हुआ, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कुछ नहीं आया तो आप बाहर की तरफ कैपिटल लेटर में निल लिखोगे। लोन्स एंड एडवांसेज यूज़ नहीं हुआ, निल। इनटेंजिबल एसेट का हेड यूज़ नहीं हुआ, निल। क्या इन्वेस्टमेंट का हेड यूज़ नहीं हुआ, निल। तो आप इसी तरह से आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ये सम हो गया समाप्त। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।